स्वैप करना है ना। देखिए ध्यान से देखिए, जिन लोगों को प्रोजेक्ट खोलने में अभी भी दिक्कत है, कुछ लोगों को प्रोजेक्ट खोलने में अभी भी दिक्कत है, ठीक है, वो लोग जरा ध्यान से देखिए। हम्म। तो हम अभी जैसे हम फोल्डर क्रिएट कर लिए यहाँ पे, आराम से सजा सजा के कर रहे हैं, एरे वाला बाद में बनाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट का भी आप लोग को पता है ना, तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रोग्राम लिखेंगे। इस फोल्डर में जो है सिंपल प्रोग्राम का सारा हम डालेंगे। इसमें एक और हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, राइट बटन क्लिक कर रहे हैं, ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं। और अब आपका जो है सी प्लस प्लस वाला है, सी प्लस प्लस सेलेक्ट कर लिए हैं, नेक्स्ट कर लिए, और यहाँ लिख देते हैं स्वैप नंबर, स्वैप नंबर, या स्वैप वैल्यूज कर देते हैं। नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी हम वैल्यूज रखते हैं, बाद में इसी को हम लोग बाद में चेंज करेंगे। ठीक है, अभी नंबर पे है, बाद में कुछ और भी कर सकते हैं। तो स्वैप वैल्यूज किए, वेट किए, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं जो पहले से लिखा हुआ है। ये विजुअल स्टूडियो की कृपा है कि कुछ कुछ लिखा के आ जाता है, हमको उसका जरूरत नहीं है। काम करते हैं, पहले का कोई प्रोग्राम लेते हैं, उसी से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उतना ज्यादा हमको लिखना नहीं पड़ेगा। तो हम गेट पावर वाला है, इसी में हम गए, वॉइड मैन और ये जो भी है सब लिखते हैं, तुलसी बंद कीजिए। पुराना कोई प्रोग्राम दिए, इसको हम पेस्ट कर लिए हैं। बहुत सारा कुछ जो पहले से लिखा है हमको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम लोग को अब क्या चाहिए, दो नंबर चाहिए, राइट, और उसको हमको स्वैप करना है। तो मान लेते हैं एक num1 ले लेते हैं, एक num2 ले लेते हैं, और इस दोनों वैल्यू को हमको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो दो वेरिएबल ले लिए हैं। जो नहीं चाहिए हम हटा देते हैं। तुम इंटर द फर्स्ट नंबर, इसको हम num1 में डाल दिए, और इसी को करते हैं इंटर द सेकेंड नंबर, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इंटर द सेकेंड नंबर, डाल दिए num2 में। ठीक है, अब हमको क्या करना है, num1 का वैल्यू और num2 का वैल्यू को चेंज करना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, चेंज करने से पहले जिसका ओरिजिनल वैल्यू है वो प्रिंट कर देते हैं। तो वैल्यूज ऑफ, बस समझ अपने, प्रिंटर, प्रिंटर लेसन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, सॉरी, num1 एंड num2, राइट, वैल्यूज ऑफ num1 एंड num2 बिफोर चेंज इज परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी। ठीक है, उसके बाद देते हैं num1 कॉमा num2। ठीक है, ये वैल्यू चेंज होने से पहले जो इनपुट किए हैं उसी को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, num1 और num2 को। यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया, वैल्यूज ऑफ num1 एंड num2 बिफोर चेंज इज परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी। पहला परसेंटेज डी के लिए हम num1 रखे हैं, और दूसरा परसेंटेज डी के लिए num2 रखे हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है समझने में? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है समझने में? नहीं, नो सर। नहीं, ठीक है। अब हमको करना क्या है, ए का वैल्यू num1 का वैल्यू num2 में डाल देना है, num2 का वैल्यू num1 में डाल देना है। तो लेट्स से इसको समझते हैं पहले। ठीक है, मेरा डैशबोर्ड दिख रहा होगा। तो लेट्स से हमको num1 में 10 डाले हैं, num1 में डाले हैं 10, और num2 में डाले हैं लेट्स से 20। ठीक है, अब हमको क्या करना है, num1 में ला देना है कितना, 20, 20। है ना, ये 20 आ जाना चाहिए यहाँ, यस सर। हाँ, और ये 10 जो है चला जाना चाहिए यहाँ, राइट। टू में। अब समस्या ये है कि अगर हम ऐसे लिख दें कि भाई num2 को बना दो num1, क्या बना दो, num2 को बना एक दो, काम करे दूसरा कम। हाँ, num2 को बना दो num1। तो num2 में तो num1 आ गया, तो num2 में क्या हो जाएगा, 10, num1 में 10 है ना,
यस सर। तो नम टू इक्वल टू नम वन कर देंगे तो नम टू में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आ जाएगा। लेकिन अब नम वन में 20 कैसे आएगा, है कि नम टू को तो हम बदल दिए, अब नम टू में भी तो 10 से ना हो गया, यस सर। और नम वन में भी 10 से है। ठीक है, हमको दोनों का वैल्यू चेंज करना था, तो एक ठो का चेंज हुआ, दूसरे का चेंज होने का कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है, राइट। अब दोनों में क्या हो गया, दोनों का वैल्यू किसके बराबर हो गया है, नम वन के बराबर, राइट। ध्यान से देखिए तो यस सर। दोनों का वैल्यू नम वन के बराबर हो गया। अब नम टू का वैल्यू तो गायब ही हो गया, तब हमको क्या करना पड़ेगा, एक तीसरा वेरिएबल ले लें, अगर जैसे नम थ्री, क्या ले लिए, नम थ्री, और नम थ्री में डाल देते हैं नम वन का वैल्यू। तब नम वन का वैल्यू कहाँ स्टोर हो गया है, नम थ्री में हो गया है। हेलो, हाँ सर। नम वन का वैल्यू स्टोर कर दी है। अब नम वन का वैल्यू स्टोर करने के बाद अगर हम नम वन में नम टू डाल दें, नम वन में क्या डाल दिए, वन टू। नम टू, तो नंबर वन का वैल्यू तो नंबर टू में चला गया, सॉरी हाँ, नंबर वन में नंबर टू का वैल्यू चला गया, नंबर वन में नंबर टू हो गया। यस सर। और अब नंबर टू में जाके, नम टू में जाके, और हम डाल दें क्या, नम थ्री, नम थ्री में क्या था, वन का। नम वन था, तो नम वन का वैल्यू किस में चला गया, वन टू। नम टू में चला गया, यस सर। चेंज हो गया वैल्यू, गुड्डू, सत्यम, चेंज हो यस जाएगा। सर। यस सर। हम्म, यस। चलिए, तो इसी को हम यहाँ से, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने का उपाय ये नहीं है, बड़ा गड़बड़ है, पेंट रहता तो हो जाता, चलिए कोई बात नहीं, फिर से वहीं जाके लिख देते हैं, फिर से लिख देना पड़ेगा। तो एक और वेरिएबल हमको चाहिए, नम थ्री, और यहाँ पे हम लिखेंगे नम थ्री इक्वल टू लेट्स से नम वन, और फिर लिखेंगे नम वन इक्वल टू नम टू, लिखेंगे नम टू इक्वल टू नम थ्री। ठीक है, और हम लोग प्रिंट करेंगे वैल्यूज आफ्टर चेंज, कंट्रोल सी इसी को किए हैं, कंट्रोल वी, वैल्यूज ऑफ नम वन एंड नम टू बिफोर की जगह लिख देते हैं आफ्टर चेंजेस परसेंटेज नम वन कॉमा नम टू। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत इसमें, हेलो, समझ में आया है ये, यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो इसको रन करके देखा जाए। यहाँ मैथ डॉट आज का जरूरत नहीं है, कोई ऐसा फंक्शन यूज नहीं कर रहे, तो इसको हटा देते हैं, फालतू में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट करके लाए थे तो सब कुछ आ गया था। ठीक है, इसको जो है तो आप इसको हम कहा था वो, कौन सा प्रोग्राम बनाया है, स्वैप वैल्यू ना, स्वैप वैल्यूज को हम राइट बटन क्लिक करके इसको करते हैं सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। अब इस पे जाके क्लिक करते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरा कर सकते नहीं, किन्हीं को अभी भी दिक्कत है तो अब आपको तक क्लियर हो जाना चाहिए। इंटर द फर्स्ट नंबर देते हैं 45, और इंटर द सेकेंड नंबर 55। वैल्यूज ऑफ नम वन एंड नम टू बिफोर चेंजेस 45 एंड 55, वैल्यूज ऑफ नम वन टू आफ्टर चेंजेस 55 एंड 45। चेंज हो गया वैल्यू, यस सर। कोई दिक्कत इसमें, नहीं सर। डन। चलिए इसको आप लोग उतारेंगे।